जयपुर शहर की चमक धमक तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप सैकड़ों साल पुराने राजस्थान की असली दुनिया में पहुंच गए हो, जहां ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है, जहां हर मोड़ पर लोक नृत्य, देसी खेल और असली राजस्थानी मेहमान नवाजी आपका इंतजार करती है, जहां आपको लोग ऊंट, हाथी, बैलगाड़ी की सवारी करते हुए दिखते रहते हैं, जहां जादूगर का खेल, विष कन्या का करतब और पुराने गांव का बाजार दिखाई देता है। लेकिन क्या ये जगह सच में उतनी ही शानदार है जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है? क्या आप भी मैप पर पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज देखकर कंफ्यूज हैं? आज की इस डिटेल्ड वीडियो में आपको बिना फिल्टर के एक एक चीज दिखाने वाले हैं। यहाँ की एंट्री, अनुभव, टिकट प्राइस, फूड और कौन सी चीजें टिकट में इंक्लूड है और किन किन चीजों के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपका यहाँ जाना वर्थ इट रहेगा या नहीं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये है चोखीधानी, जो कि 12 माइल्स टोंक रोड जयपुर में स्थित है। ये बिलवा नाम की जगह के पास ही पड़ता है। बिलवा से 4 किलोमीटर पहले हाईवे पर ही ये आपको पड़ता है। हम इस बार अपनी गाड़ी जयपुर लेकर के नहीं आए हैं, तो हमने जयपुर से ऑटो बुक किया है यहाँ पर आने के लिए। ऑटो वाले ने हमसे 1000 रुपीज लिए हैं। लाने के, ले जाने के और वेटिंग टाइम भी उसमें इंक्लूड है। यहीं पे राइट हैंड साइड में एक मंदिर है। मंदिर के दर्शन करके हम आगे एंट्री की तरफ बढ़े। यहाँ पर इन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया। वेलकम के बाद हम अंदर चले गए। हमने पहले से ऑनलाइन टिकट नहीं ली थी, हम यहाँ पर ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं। हमने जो टिकट लिया उसका प्राइस 1100 पर पर्सन है, और अगर छोटा बच्चा आपके साथ है तो उसकी हाइट के हिसाब से टिकट है। 3.5 फीट तक की हाइट देखी जाती है। तो हमारे पास जो बच्चा था उसकी हाइट कम थी, तो उसका इन्होंने कोई टिकट नहीं लिया। 4 टिकट के हमने 4400 रुपीज यहाँ पर पे किए हैं। सामने देखिए इन्होंने लगा रखा है कि किन किन चीजों के एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, हम आपको वीडियो में भी बताएंगे। सामने अगर आप देखेंगे ये आज का मेन्यू इन्होंने लगा रखा है। अब पहले हम आपको यहाँ के प्राइसेस के बारे में डिटेल में बताते हैं। यहाँ टिकट 3 कैटेगरी में आप ले सकते हैं, 1100 पर पर्सन, 1350 पर पर्सन और 1900 पर पर्सन। 1100 पर पर्सन में आपको वेजिटेरियन राजस्थानी थाली मिलेगी और देसी सिटिंग मिलेगी। 1350 में भी आपको राजस्थानी थाली मिलेगी, लेकिन आइटम थोड़े ज्यादा होंगे और सिटिंग डिफरेंट होगी। और 1900 वाली थाली में आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा और सिटिंग भी डिफरेंट होंगी। फूड और सिटिंग के अलावा किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने 1100 वाली थाली ली क्योंकि हम पहली बार राजस्थानी थाली खाने वाले थे, हमें नहीं पता था हमसे उतना भी खाया जाएगा कि नहीं। और दूसरा कारण था कि उसमें देसी सिटिंग पारंपरिक तरीके से नीचे बिठा करके आपको खिलाया जाता है, तो वो एक्सपीरियंस हमको लेना था। अंदर आते ही वेलकम ड्रिंक के रूप में ये आपको राबड़ी देते हैं, जिसका अलग से कोई चार्ज नहीं होता है। अब दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हम चलते हैं, वहाँ पर सिटिंग्स हैं, सिटिंग्स आपको दिखाते हैं। वहीं पर वॉशरूम भी है, क्योंकि आप ट्रैवल करके आओगे तो फ्रेश होकर के फिर आप घूम सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिटिंग लगी हुई है डिफरेंट टाइप की। दोस्तों चौकीधानी जयपुर रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी शुरुआत ईयर 1989 में हुई थी। इस प्रकार इसे आज के समय तक 2026 तक 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आपको स्टे ऑप्शन भी मिलता है। आज के टाइम पे यदि आप इनके रूम को ऑनलाइन बुक करते हैं तो इनका जो डिलक्स रूम है, जो इनिशियल जहाँ से स्टार्टिंग होती है, 7500 रुपीज पर नाइट के हिसाब से आपको पड़ता है। और जो सबसे लग्जरी रूम है किंग रूम, वो 83,000 पर नाइट के हिसाब से आपको पड़ता है। ये रेट्स मैंने ऑनलाइन साइट जैसे मेक माई ट्रिप, booking.com इत्यादि पर फरवरी 2026 में जब हमने यहाँ विजिट किया था उससे पहले चेक किए थे। ये चार्जेस टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं और सीजन के हिसाब से भी अप डाउन होते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर शाम को 6:15 पर पहुंचे थे। जिस समय हम पहुंचे उससे कुछ समय पहले ही यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए थे। जब हम पहुंचे तो कई प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो हम भी एक जगह पहुंच गए जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था और हमने उसका आनंद लिया।
आप अगर चाहें तो इस प्रोग्राम में खुद भी हिस्सा ले सकते हैं, इस डांस का स्वयं भी पार्ट बन सकते हैं जैसे कि एंजल ने किया। दोस्तों यहाँ पर कैमल राइड, हॉर्स राइड, बुलक राइड, एलिफेंट राइड ये सब होती है। इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स देनी होती है। जो आपने कल्चरल प्रोग्राम देखा उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है और क्लियरली मेंशन भी है कि आप किसी तरह की कोई टिप ना दें। अब हम कैमल राइड कर रहे हैं। कैमल राइड के यहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन बहुत छोटी सी राइड ही उसमें कराते हैं। आप ये कह लीजिए बस एक सर्कल सा घुमा करके आपको वापस यहीं ले आते हैं। बट डेफिनेटली आप चौकीदानी आए हैं तो आपको कैमल राइड करनी चाहिए और इसमें मज़ा भी आता है। अब जैसे 3 लोग बैठे हैं तो हमने इसके 150 रुपीज़ पे किए और इसी दौरान जब तक बच्चे कैमल पर होकर आए हमने यहाँ पर चाय पी, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट टी तो उसमें इंक्लूड होगी, लेकिन टी भी उसमें इंक्लूड नहीं थी। टी के भी 20 रुपीज़ पर टी के हिसाब से हमने अलग से पे किए। दोस्तों यहाँ पर शाम के 4 बजे के बाद आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो शाम को 5:30 बजे से शुरू हो जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डिनर होता है वो शाम के 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है और रात को लगभग 11 बजे तक सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको एडवाइजेबल है कि शाम के 5 बजे तक आप यहाँ जरूर पहुँच जाएं, क्योंकि मिनिमम 5 आवर्स चाहिए आपको एक्सप्लोर करने के लिए। ये इतना बड़ा है, इस वीडियो को देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे सेल्फी पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर आप बढ़िया बढ़िया सेल्फी निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत सारे आपको ट्रेडिशनल गेम्स मिलेंगे जो अपने बचपन में हम लोग खेला करते थे, तो आपकी यादें यहाँ पर ताज़ा हो जाएंगी। इन सब गेम्स को भी हम खेलेंगे। अभी जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से गेम यहाँ पर हैं। हालांकि इन सब के लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, बट चार्जेस काफ़ी रीजनेबल है तो हर कोई खेल लेता है। उसके अलावा यहाँ पे ये ज्योतिष भी हैं। देखिए कई सारे ज्योतिष बैठे हैं जो कि 50 रुपीज़ लेकर के आपका भविष्य बताते हैं। ऐसी कई सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर देखिए टैटू की शॉप भी है, टैटू आर्ट, और इसके अलावा टैरो कार्ड्स की शॉप भी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप इनको भी यहाँ पर इंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को भी यहाँ इंजॉय कर रहे थे। देखिए यहाँ पर एलिफेंट राइड होती है और ये देखिए कैसे मदमस्त होकर के हाथी चल रहा है। सही बताएं तो हमारी फर्स्ट एलिफेंट राइड थी। ये देखिए लेकर के आ रहे हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन है इसमें, और ये भी राइड बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, बट ठीक है क्योंकि एलिफेंट में काफ़ी डामाडोल होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। उन्होंने लिख भी रखा है कि आपके रिस्क पे है। और देखिए एलिफेंट कैसे सूंड उठा करके नमस्कार करता है एक तरह से, तो बहुत अच्छा लगता है ये। और वापसी में एलिफेंट को जानबूझ के इस जगह पे रोकते हैं और वो ऐसे करता है। एलिफेंट को इतना करीब से देखने और एलिफेंट पर बैठने का मौका हमें पहली बार मिला। इससे पहले आमिर फोर्ट में हमने सोचा था कि ऐसा करेंगे जयपुर में, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत थी और चार्जेस भी उनके बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे रीजनेबल रेट्स में आप एलिफेंट राइड का मजा ले सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हम यहाँ वीकडेज में आए थे तब भी हमें लाइन मिली थी, 10 लोग हमारे आगे थे कम से कम। एलिफेंट वाले अंकल बता रहे थे कि सैटरडे और संडे को या फिर पब्लिक हॉलीडे वाले दिन तो एलिफेंट के लिए नंबर ही नहीं आ पाता, इतनी बड़ी लाइन होती है। ये भूल भुलैया है तो छोटी सी, लेकिन इतना बुरी तरह से इसमें फंसते हैं हम। मतलब इतनी देर तक इसके अंदर घूमते रहे, पता ही नहीं चल रहा था। जहाँ पे जा रहे थे वहीं पे फंस जा रहे थे, जबकि जब हम एलिफेंट वाली जगह से देख रहे थे तो बड़ी छोटी सी नजर आ रही थी। लेकिन काफ़ी देर के बाद हम निकल पाए। मैंने एक्चुअली वीडियो को कट कर दिया है, इसलिए आपको लगेगा हम जल्दी निकल गए, अदरवाइज यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये भी बहुत बढ़िया अट्रैक्शन यहाँ पर है। और अगर आप एलिफेंट राइड लेते हैं तो बिल्कुल उसके बगल में ही ये है, तो यहाँ पर आप जरूर आएँ और इन्जॉय करें। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाए। देखिए जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ से हमको क्लोज मिल रहा है। इसमें मैं और मदर गए थे। मदर तो घबरा गई थी कि हम निकल भी पाएंगे या नहीं। खैर फाइनली हम निकल गए। और यहाँ पे देखिए पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो जो पुराना राजस्थानी कल्चर होता था वो अपने पारंपरिक रूप में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। देखिए बैलगाड़ियां हैं सारी अलग अलग तरीके की। तो ये इस तरह का विलेज थीम पार्क है और बहुत ही बड़ा है। देखिए कलाग्राम, ये एक्चुअल में इन्होंने विलेज बना रखा है इसके अंदर, और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। जगह जगह बोर्ड लगा रखे थे उन्होंने कि बेस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पर अगर कुछ लेना चाहते हैं, जैसे कि मोजड़ी हो गई, कपड़े हो गए, फैंसी आइटम हो गए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि हम शॉपिंग करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि हमने ऑटो बुक किया हुआ था। इस बार हम अपनी कार लेके नहीं आए हैं, तो इतना सब हम कैरी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है और इसके अंदर कई सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहीं से हल्दी घाटी का रास्ता और गंगा घाट का रास्ता भी जाता है, तो इसको आप बिल्कुल मिस ना करें, अदरवाइज आप पूरा ही मिस कर देंगे। ठीक सामने देखिए गुड़िया घर है। इसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर गुड़ियाएँ हैं, डॉल्स हैं, जो कि इन्होंने सेल पर्पज से यहाँ पे रखी हुई हैं।
आप इनको देख भी सकते हैं और अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये कलेक्शन इन्होंने यहाँ पर गुड़िया घर के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों गुड़िया घर से बाहर आकर के पीछे की तरफ से अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी आइटम्स दिखाई देंगी, जैसे कि देखिए एम्ब्रॉयडरी टाइप का कुछ कर रही हैं, हाथ से जो वर्क होता है कपड़ों पर, यह आपको देखने को मिलेगा कैसे किया जाता है। हम धर्मशाला गए थे तो वहाँ पे नॉर्बुलिंग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी इस तरह की चीजें होती हैं, वो सब भी हमने अपने वीडियो में दिखाई थी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। यहाँ पर देखिए दरिया भी बन रही है, जो दरिया आप नीचे बिछाते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल बता रहे हैं कैसे बनती है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ बैठ जाएं, आपके हाथ से भी वो बनवाते हैं और काफी अच्छा लगता है। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस से आप यहाँ पर रूबरू होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जगह जगह आपको सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया। दोस्तों ये इतना बड़ा है कि 5 घंटे से कम तो आप अपने हाथ में रख के बिल्कुल मत चलना। मिनिमम 5 आवर्स लेकर के आप यहाँ पर आएँ, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ऑटो कैब जो भी हायर करके आए उसे पहले से टाइम बता दें कि आप 10 बजे बाहर निकलेंगे। सामने देखिए रास्तों गंगा घाट और हल्दी घाटी। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, पहले आपको गंगा घाट पड़ेगा, जो कि इतना अट्रैक्टिव इन्होंने बना रखा है कि कोई हद ही नहीं है। मतलब ऐसी वाइब्स, जगह जगह धूप बत्ती जल रही है। और म्यूजिक, एक्चुअली म्यूजिक मुझे कॉपीराइट की वजह से बंद करना पड़ा है, अदरवाइज यहाँ की जो वाइब्स है ना, मतलब आपको मजा आ जाएगा। इस गंगा तट पे बहुत सारे साधुओं की प्रतिमा बनाई गई है, यहाँ पर मंदिर भी है और जो ये गंगा जी का घाट बना हुआ है, गंगा जी बनी हुई है, लाइटिंग हो रखी है। यहाँ का जो आनंद है वो एक्चुअल में आप यहाँ आकर के ही ले सकते हो। मीन्स जो वाइब है ना, जो फीलिंग है, वो यहाँ आकर के ले सकते हो। इतना डिटेल्ड वीडियो बनाने का दोस्तों यही मकसद है कि आप लोगों को अंदाजा मिले कि एक्चुअल में यहाँ की क्या वाइब्स हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हमने कई सारे फोटोज क्लिक करे, तो बहुत ही बढ़िया फोटोज आप ले सकते हैं। और यहाँ का जो मजा है ना, वो नाइट के समय ही है। और ये देखिए स्टैचूज कितने रियलिस्टिक यहाँ पे बना रखे हैं। और एक जगह पे खड़े थे, उनके हाथ से तो इवन पानी भी गिर रहा था। तो ये सब देख करके बहुत मनमोहक लगता है। या गंगा घाट को भी अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो सिर्फ गंगा घाट पे ही आपको घंटे भर का समय लग जाएगा। देखिए हम तो ऐसे ही हैं, बहुत डीपली एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। दोस्तों यहाँ पर ऑटो वाले और कैब वाले काफ़ी प्रॉब्लम कई बार क्रिएट करते हैं। जिस ऑटो वाले को हम बुक करके लेकर के आए थे, वो 8:30 बजे हमें कॉल करने लग गया, बाहर आ जाओ। हमने कहा भाई एक बात सुन, अभी मैंने 4,500 रुपये का टिकट लिया है और 2 घंटे में आप मुझे कह रहे बाहर आ जाओ। मैं तो बिल्कुल नहीं आऊँगा, आपको जाना है जाओ, खड़े होना है खड़े हो, जैसा भी है। मैं तो बिल्कुल भिड़ गया उससे। तो इस तरह के लोग हैं, जबकि पहले से वहाँ पे बात हो चुकी थी कि भाई हम रात को 10 साढ़े 10 बजे तक एक्सप्लोर करेंगे। इनकी बात को तो बिल्कुल आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितने अच्छे स्टैचूज हैं। दोस्तों चौकीधानी सबसे पहले जयपुर में खुला। धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि इसकी कई ब्रांचेस देश की अलग अलग सिटीज जैसे कि उदयपुर, जैसलमेर, इंदौर और सोनीपत में भी खुली हैं, बट डिफरेंट थीम्स के साथ। यहाँ तक कि दुबई में भी राजस्थानी थीम वाले हॉस्पिटलिटी यानी कि रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट से एंट्री की गई है। दोस्तों ये मंदिर है जो गंगा घाट पर है, आप भगवान जी के दर्शन कीजिए। अब हम पूरा गंगा घाट देखने के बाद यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक पुल बना हुआ है। इस पुल में वाटरफॉल सा भी है, जो कि नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस पुल को पार करके आप हल्दी घाटी वाले पार्ट में पहुँचेंगे, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए जो लगातार पानी आ रहा है ना, ये इतनी अच्छी सीनरी क्रिएट करता है। हम एक बार तो पहले बाहर चले गए थे, फिर बाहर जाने के बाद हमें लगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो हम वापस आए। ये देखिए आप कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्लिक करी थी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक गेट दिखाई देगा और इस गेट के अंदर आप चले जाएंगे। देखिए दोस्तों लिखा है रास्ता हल्दी घाटी। अब यहाँ से आप अंदर आ जाओ। ये एंजल कह रही है, मैं कह रही थी ना रास्ता यहीं से है। एक्चुअली हम उसकी बात मान नहीं रहे थे, हम कह रहे थे कहीं और से है। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसका पूरा वृतांत बहुत ही डिटेल में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये बिल्कुल एक पनोरमा टाइप बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के वीडियो हमने बनाए थे, उसमें महाभारत पनोरमा आपको दिखाया था 360 डिग्री पे, कुछ उसी प्रकार का ये है। बहुत ही प्यारा है। साउंड इफेक्ट है, लाइटिंग तो आप देख ही सकते हैं, साउंड इफेक्ट हमें म्यूट करने पड़े हैं, तो ये एरिया भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो दोस्तों इन सब के लिए आपको कलाग्राम के अंदर से होकर के आना पड़ेगा। हम कई सारे लोग ऐसे देख रहे थे जो कलाग्राम के अंदर ही नहीं जा रहे थे, वो कह रहे थे मार्केट है, हमें कुछ परचेज ही नहीं करना। तो फिर ये इतना सारा पार्ट आप पूरा मिस कर देंगे। और इतना ही नहीं है, इसके आगे अभी यहाँ से जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो खेत खलियान का रास्ता है, और खेत खलियान भी उन्होंने ऐसे बना रखे हैं और इतनी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा हौसला बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो समय समय पर हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमने राज मंदिर जयपुर के डिटेल टूर पर भी वीडियो बनाया हुआ है और जयपुर के जो 3 फेमस फोर्ट हैं, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, उन पर भी वीडियो बनाया हुआ है। अब दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध क्षेत्र था वो देखने के बाद यहीं सामने ये रानी पद्मावती का जौहर कुंड बना हुआ है। आप सब लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे और यहाँ की हिस्ट्री जानते होंगे। तो यहाँ पर भी काफी भीड़ थी और ये कुंड भी बहुत अच्छा था। तो ये हल्दी घाटी के बिल्कुल पास में ही स्थित है। यहाँ पर गेट पर बहुत ही भव्य प्रतिमाएं और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई थी। देखिए बोर्ड लगा है रास्तो खेत खलियान रो, ये सब राजस्थानी में लिखा हुआ है। अब देखिए बोर्ड लगा है खेत, तो राइट हैंड साइड पे खेत है। अब ये खेत तो एक्चुअल है, लेकिन इसके बीच में लाइटिंग लगा करके इसको एक मॉडर्न लुक दिया गया है, यानी कि पारंपरिक और मॉडर्न दोनों टेक्निक्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको कई सारे स्टैचू भी मिलेंगे, जैसे देखिए बैल बुग्गी का स्टैचू बना है। इसके बगल में ये देखिए ये हैंडपंप नलकूप जो भी इसे कहते हैं गाँव में, वो लगा हुआ है। मतलब आपको पूरी वाइब मिलेंगी यहाँ पर। अब ये देखिए बकरियां आपको देखने को मिली, लेकिन जो फसलें आप देख रहे हैं वो सब असली हैं। तो मतलब इस तरह से बना रखा है कि कुछ जानवर यहाँ पर आपको स्टैचू में दिखेंगे और कुछ असली में दिखेंगे। यहाँ गौशाला बना रखी है, लेकिन गौशाला के अंदर जितनी गायें हैं वो सारी असली हैं। तो इसलिए आप ये सब मिस ना करें। देखिए बना रखा है तैयार फसल साधारण फसल रखने का होता था। और ये चौपड़ का गेम यहाँ पर था, तो ये चौपड़ का गेम भी हमने यहाँ पे 10-15 मिनट खेला। तो यहाँ पर ये चौपड़ का जो गेम है ये फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। और उन्होंने स्पेशली बोर्ड भी लगा रखे हैं नो टिप्स प्लीज, और आप लोग भी इसको फॉलो करें। इसी प्रकार का यहाँ पर ये एक और गेम है। आपको रिकमेंडेड है कि आप इन गेम में से किसी भी गेम को मिस ना करें। पारंपरिक गेम अपने आप में एक अलग वाइब देते हैं और ये खेत खलियान के सामने ही स्थित हैं। अब हम खेत खलियान में ही आगे बढ़ रहे हैं। खेतों के अंदर जो लाइटिंग हो रखी है ऑसम है। और यहाँ पे देखिए 2 यंत्र लगे हुए हैं, एक ये सर्कुलर वाला है, एक और है। इसे रहट कहते हैं। रहट पुराने समय में पारंपरिक पानी निकालने का यंत्र था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई करने के लिए किया जाता था। जब हम कुरुक्षेत्र गए थे तो वहां पर भी ये रहट लगा हुआ था और हमने उस पर प्रॉपर वीडियो भी आपके लिए बनाया था। दोस्तों जब हम यहाँ थोड़ा सा आगे गए तो हमें कुछ संगीत की आवाज सुनाई देने लगी। राजस्थानी गीत। इस गाने में थोड़ा स्पिरिचुअल टच हमको लगा, काफी अच्छा ये गाना था। दोस्तों अब हमने देखा कि सामने की तरफ से कैमल्स आ रहे थे। कैमल्स पर कुछ लोग बैठे हुए थे। इसका मतलब हुआ कि इस साइड में भी कैमल सफारी होती है, यानी जहां पर हमने करी थी वो फ्रंट वाली साइड थी और ये खेत खलियान वाली साइड है। तो यहाँ भी आप कैमल राइड कर सकते हैं। देखिए बार बार कैमल आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बच के भी चलना है, क्योंकि कुछ कैमल्स काफी तेजी से भी आ रहे थे। दोस्तों यहाँ पर रात के समय लाइटिंग में वॉक करने का मजा ही अलग है। देखिए बुलक कार्ट यहाँ पर बनी हुई है और उसके जस्ट इधर एक घर बना हुआ था पुराना पारंपरिक स्टाइल में। एक्चुअली यहाँ पर मसाज हो रही थी। यहाँ आप मसाज करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए मसाज की व्यवस्था है, तो यहाँ पर आप मसाज करवा सकते हैं। आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। और हम भी यहाँ काफ़ी देर रुके थे। हमने देखा कि लोग यहाँ पर अपनी मसाज करवा रहे हैं और यहीं पास में ही लट्टू रो खेल लिखा था, यानी यहाँ पर लट्टू का खेल दिखाया जाता है। नो चार्जेस लिखा है, बिना किसी कॉस्ट के है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तब यहाँ पर कोई नहीं था, तो हम इस खेल को नहीं देख सके। फिर हमने यहाँ पर मसाज मालिश का कुछ समय आनंद लिया, देखा कैसी वाइब चल रही है चारों तरफ, और उसके बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमको गौशाला दिखी। जब हम इस गौशाला के अंदर गए तो बहुत सारी गायें थी और छोटे बछड़े भी थे, जिन्हें अंदर अलग कमरे में रखा गया था ठंड की वजह से। देखिए कितनी बड़ी गौशाला है। तो जो दूध, घी, पनीर, मक्खन होता है वो यहीं से निकल जाता होगा, क्योंकि इतनी सारी गायें हैं तो डेफिनेटली उत्पाद भी होंगे। अब दोस्तों गौशाला से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई दिखी। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर हमें दिखा कि भेड़ों को चरा रहे हैं। ये आपने पुराने समय देखा होगा। और इसके आगे अब आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी। देखिए चारा रकबा वास्ते, और यहाँ पर देखिए बच्चे कंचे खेल रहे हैं। तो ये पारंपरिक चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ पर भेड़ ले जा रहे हैं, सामने बच्चे कंचे खेल रहे हैं
और इसी तरह के और भी कई सारे मॉडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल विलेज वाली थीम यहाँ पर आपको दी गई है, वही वाइब्स आती हैं, बिल्कुल मज़ा आता है। देखिए जंगल का बोर्ड लगा है, आप पढ़ सकते हैं ऊँट की सवारी, ट्रैक्टर की सवारी, रास्तों खेत खलियान रो। खेत खलियान जिधर से हम आए हैं इस साइड से भी आप जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ क्लास बनी हुई है पुराने टाइम की, जब बच्चों को मुर्गा बना करके पनिशमेंट दी जाती थी। पुराने समय में किस तरह से बच्चे खेलते थे, झूला और गिल्ली डंडे का खेल, वो सब यहाँ दर्शाया गया है। सामने देखिए गीता देवी का घर है जो कि कताई वाली हैं। तो जो कुछ होता था उसको एज इट इज प्रेजेंट करने की इन्होंने कोशिश करी है, इसीलिए हमने कहा था यहाँ आपको समय बहुत लगेगा। अलग अलग घर हैं, गीता देवी कताई वाले का घर था, ये बाबू लुहार का घर है, ये भी हम आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखिए इसी तरह से ये कालू मोची की थड़ी है। तो ये जो पुतले यहाँ पे बनाए गए हैं ये इतने रियलिस्टिक हैं कि इन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। मूलचंद सोनी है। इसी प्रकार से और भी कई सारे घर यहाँ पे पुराने ग्रामीणों के बनाए गए हैं, ग्रामीणों के नाम से बनाए गए हैं, उनके कामों के आधार पे बनाए गए हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए चिकित्सा घर है। और ये जो पार्ट है ये पूरा एकदम विलेज एरिया बना रखा है इन्होंने, एकदम धरोहर म्यूजियम जैसा है ये। और आप देख सकते हैं ये है हार्ट वैद्य चिकित्सा के विलेजर्स कैसे चिकित्सा करते थे। दोस्तों अभी तक यहाँ घूमते घूमते हमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी हमने डिनर भी नहीं लिया है। देखिए पंडित छेदीलाल चौबे का घर भी देख लेते हैं। देखिए ये है पंडित छेदीलाल चौबे का घर। ये ज्योतिष शास्त्र यहाँ पे दिखाया गया है। इससे थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग स्टेट की संस्कृति दिखाई देगी। जैसे कि गुजरात के लिए एक अलग घर बना है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग। ये जम्मू कश्मीर वाला है, इसके अंदर बिल्कुल जो व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वो कश्मीर के घरों वाली देखने को मिलेगी। इस प्रकार से अलग अलग कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक दो हम आपको दिखा भी देते हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर वाले में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ का जो फर्नीचर है, यहाँ की जो फ्लोरिंग है, यहाँ पे आपको जो छत दीवारें देखने को मिलती हैं वो सारी जम्मू कश्मीर स्टाइल में देखने को मिलेंगी। ये देखिए इसी प्रकार से महाराष्ट्र, हरियाणा सबकी संस्कृति पे आपको यहाँ पर अलग अलग घर देखने को मिलेंगे। ये जो घर वाला एरिया है यही इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि अगर आप इसको अच्छे से देखने लगोगे तो कम से कम आधा पौना 1 घंटा आपको यहीं पर निकल जाएगा। ये इतने सारे घर हैं। और ये देखिए ये अब हम चलते हैं अंदर, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक ताऊ बैठे थे आई थिंक राइट हैंड साइड पे बिस्तर के ऊपर हुक्का पीते हुए। ये देखिए तो अलग अलग राज्य की संस्कृतियों को यहाँ पर दर्शाया गया है, अलग अलग घरों को बना करके। जब हम इससे बाहर आए तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक खेल चल रहा है। ये देखिए बाउल में पानी है और उस पानी पर ये म्यूजिक निकाल रहे हैं। पानी है उसमें। इसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए तिब्बतन कल्चर पे कुछ लग रहा है बना हुआ है। और इन सब के सामने वैसे बोर्ड लगे हुए हैं। दोस्तों एक ही जगह पर रहते हुए अलग अलग राज्यों की संस्कृति को देखना अपने आप में एक बढ़िया अनुभव होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो उनके खुद के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने हमारी यहाँ पर कई फ़ोटो भी क्लिक करी थी क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटोज काफ़ी अच्छी आ रही थी, बैकग्राउंड्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। दोस्तों ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा घाट आपने देखा कितना बड़ा था, उसके बाद आपने हल्दी घाटी का युद्ध स्थल देखा कितना बड़ा था, फिर उसके बाद खेत खलियान आपने देखे कितने बड़े थे, उसके बाद फिर आप आगे आए तो आपको ग्रामीणों के घर दिखाई दिए, उसके बाद ये अलग अलग कल्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने खुद यहाँ जाने से पहले कई सारे वीडियो चौकीधानी पे देखे थे और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि इतना ज़्यादा है यहाँ, हमें तो पता ही नहीं था। यहीं पर देखिए एक वॉच टावर भी बना हुआ है, इस वॉच टावर के ऊपर हम चढ़ गए तो यहाँ से आप एरियल व्यू भी ले सकते हो इस विलेज का। देखिए विलेज में आपको झूले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हट्स बनी हैं, लोग घूम रहे हैं, खिलौने वाले, कैमल वाले, हाथी वाले। तो मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे कि गांव में कोई मेला लगा था वही चल रहा है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बेल लगी हुई थी, इंजन इसे बजाने की कोशिश करी बट ये हैमर बहुत हैवी था और उसके बल्कि मुंह पे भी लग गया रखते हुए। तो आप ध्यान रखिएगा, इतना हैवी था कि हम भी उठा के मुश्किल से बजा पा रहे थे। तो थोड़ा सावधानी रखनी है यहाँ पर ना, बच्चों को चोट लग जाती है कई बार। और ये देखिए खिलौने वाला जा रहा है सामने साइकिल पे जैसे पुराने समय में जाता था। तो आप यहाँ कुछ परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए टेलीस्कोप से जैसे हम पहले देखते थे रील वो देख सकते हैं। और सामने ही है जादूगर। तो ये मैजिशियन का खेल हमने यहाँ देखा। और ये हमारे सिखाए बच्चे के नाम
देखो गिलास के ऊपर चढ़ी। दोस्तों मैजिशियन का खेल प्लस राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अब दोस्तों हम डिनर के लिए जा रहे हैं। अब हम बैठ चुके हैं, पारंपरिक तरीके से हमें नीचे बिठाया गया है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है अगर पैर वगैरह में तो ऊपर भी बैठ सकता है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थानी थाली दी गई थी, हमारे सामने पहली बार ये थाली आई तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें अच्छी लगी और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने अवॉइड भी करी। आपके टिकट में खाना 1 टाइम का अनलिमिटेड होता है, आपको जितनी भूखे आप खा सकते हैं। दोस्तों खाने में यहाँ पर वेटिंग थी, हम वीकडेज में गए थे, उसके बाद भी हमें 10 मिनट बाहर वेट करना पड़ा। तो वीकेंड पे अगर आप जाते हैं तो आपको खाने के लिए बहुत लंबी लाइन मिल सकती है। यहाँ पर देखिए चंपी मालिश हो रही है और लोग मालिश का आनंद ले रहे हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ हमें सांप सीढ़ी दिखाई दी। ये सांप सीढ़ी बनी हुई थी तो यहाँ पर डाइस फेंक रहे थे, डाइस में जो भी नंबर आएगा आप खुद चल करके उस नंबर पे जाएंगे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था और इसका भी कोई चार्ज नहीं था, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर खेल सकते हो। उनका एक एम्प्लॉय यहाँ पर रहेगा, देखिए लिखा है नो टिप्स प्लीज। अब हम आ गए गेमिंग सेक्शन में, जो गेम हमने आपको शुरुआत में दिखाए थे। 10 रुपीज में 5 टाइम्स। प्रोफेशनल हो आप तो। हाँ खींचो पूरा, छोड़ो पूरा खींचो ना, पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। तो काफी रीजनेबल है, आप इन गेम्स का आनंद यहाँ पर जरूर लें। अब दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं कि वर्थ इट है या नहीं, और इन शॉर्ट इसकी टिकट में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए इन शॉर्ट जो आप 1100 रुपए का बाहर से टिकट ले रहे हैं उसमें आपका 1 टाइम का अनलिमिटेड फूड इंक्लूड है। राबड़ी एज ए वेलकम ड्रिंक वो आपको देते हैं, वो इंक्लूड है। काफी सारे प्रोग्राम्स जैसे कि छोटे छोटे खेल हैं, प्लस जादूगर का खेल है, राजस्थानी लोक नृत्य है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन अगर आप खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो मैक्सिमम खाने पीने की चीज़ें, कैमल राइड, एलिफेंट राइड, बुलक राइड, ये सब कुछ पेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेड वाली जो चीज़ें हैं वो भी प्राइस काफ़ी रीजनेबल है। यानी इन शॉर्ट जो आप 1100 रुपये दे रहे हैं वो आप कुछ प्रोग्राम्स, कुछ खेल प्लस अनलिमिटेड 1 टाइम फूड और इनका जो इतना बड़ा प्रीमिसेस आपको दिखाया, इन सब चीज़ों के लिए दे रहे हैं। यहीं पर स्नेक गर्ल शो भी होता है और ये शो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पहुंचे, इस जगह पर यह है अखाड़ा। तो जैसे गांव के समय अखाड़ा होता था, पहलवान कुश्ती करते थे, वो वाली वाइब्स आप यहाँ ले सकते हो। यहाँ पर भी इनके एक एम्प्लॉय थे, तो जब हम गलत कर रहे थे तो उन्होंने बताया ये ऐसे किया जाता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। अब दोस्तों ये जो हम जा रहे हैं सामने वैष्णो देवी टेम्पल है, लोकेशन बहुत खूबसूरत है। वैष्णो देवी टेम्पल थोड़ा हाइट पे बना हुआ है तो चढ़ करके आपको जाना होता है और इसके साथ ही वहाँ पर गुफा मार्ग भी है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने जगह जगह बोर्ड लगाए हैं नो टिप्स प्लीज। यहाँ पर वो लोग आपसे टिप मांगते भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली मैक्सिमम लोग आपको हाथ जोड़ के या बॉडी लैंग्वेज से इशारा करते हैं टिप देने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। नो टिप्स लिखा होने के बावजूद कुछ लोग टिप दे भी देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों ये होता है कि फिर जो लोग टिप नहीं देते हैं उनके प्रति जो स्टाफ होता है उसका व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो दिखाई देता है, और ये हमने नोटिस किया। बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है और इसमें डेफिनेटली मैनेजमेंट सुधार कर सकता है। अगर उन्होंने नो टिप्स लिखा है तो इस चीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और जो आप 1100 रुपये देते हैं वो 1100 रुपये भी वर्थ है। और बाकी अंदर भी अगर आप खर्चा करते हैं तो आप मान लीजिए मोटा मोटा आपको 1500 रुपीज पर पर्सन पर टिकट पड़ता है। यहाँ मिलने वाली फैसिलिटीज और टाइम के अकॉर्डिंग चार्जेज रीजनेबल हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने आते हैं तो आपको ये प्लेस मैं रिकमेंड करूँगा। आप जयपुर आएँ तो इसके लिए समय ज़रूर निकालें। दोस्तों अब हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत हम यहाँ घूमे, हर एक चीज़ को एंजॉय किया, जितनी पेड चीज़ें थी, जितनी फ्री चीज़ें थी, सबका आनंद लिया। और अब रात के 10 बज चुके हैं और अब हम वापस जयपुर की तरफ जा रहे हैं। ये वही एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंटर किया था, यहीं से आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही आपको फ्री पार्किंग मिलती है,
आपकी खुद की गाड़ी है तो वो भी फ्री पार्किंग में खड़ी होगी और हमारा ऑटो है वो भी वहीं होगा, तो बस 2-4 कदम चल के हम ऑटो में बैठेंगे। तो दोस्तों चोखी धानी का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ आने से पहले हम बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन यहाँ से जाते हुए हम पूरी तरह से सेटिस्फाई थे। काफी अच्छा है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।